पश्चिम बंगाल से फिर एक बार ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल पश्चिम बंगाल को बल्कि पूरे भारत को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोचिए, अगर किसी की बहन बेटी के साथ पश्चिम बंगाल में कोई भी गंदी हरकतें करता है तो उसका जिम्मेदार आपकी बहन बेटी आई है, क्योंकि अपराधी का तो काम है अपराध करना, सुरक्षा तो आपकी बहन बेटियों को करनी थी। ये बयान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया है, जिन्होंने अपराधी को दोषी न ठहराकर पीड़ित पर सवाल उठाए हैं। रात को बाहर जाने की क्या आवश्यकता थी? महिला सीएम होने के बावजूद भी वह बेटियों के दर्द को समझने की बजाय उन्हीं पर सवाल उठा रही हैं, अपराधी को एक खुली छूट सी दे रही हैं। सीएम का सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि देर रात को बाहर निकलने की वजह क्या थी, बल्कि सवाल आपसे ये होना चाहिए कि आपका प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, आपकी पुलिस कहाँ थी, आपका प्रशासन कहाँ सो रहा था। सवाल ये होना चाहिए कि आपके राज्य में अपराधियों में इतनी ताकत कहाँ से आई। सवाल ये होना चाहिए आपके राज्य में अपराधियों में इतनी ताकत क्यों है, क्यों वह आए दिन किसी भी महिला के साथ गंदी हरकत करने का प्रयास करते हैं, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अपराधी इतने बेखौफ आपके राज्य में क्यों घूम रहे हैं? सवाल ये होना चाहिए, ना कि उल्टा बेटियों पर आरोप लगाना चाहिए कि देर रात को बाहर क्यों निकली थी। मुझे आपके इस बयान से आपत्ति है कि आप इस तरह का बयान दे रही है। आपको बहन बेटियों की ढाल बनकर खड़े होने की बजाय आप उन्हीं पर सवाल उठा रही हैं। पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय, अपराधी को सजा दिलाने की बजाय इस नव भारत की नई सोच में आपका बयान वही रूढ़िवादी बयान है जो कि महिलाओं की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का कार्य करता है कि लड़की रात को बाहर क्यों गई थी। माँ दुर्गा की भूमि, जहाँ पर हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस और हमारे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए, उन्हें उनका अधिकार देने के लिए अपना योगदान दिया, आज इन्हीं की भूमि महिलाओं के लिए अपराधियों द्वारा हैवानियत की सारी हदें पार कर रही है। आज वही दुर्गापुर अपराधियों का एक अड्डा सा बन चुका है। ऐसे अपराधियों को ऐसे आपराधिक मामलों पर जेल में डालना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आने वाले समय में कोई भी ऐसी हरकत करने की दोबारा हिम्मत ना करे, बजाय इसके कि छात्रा रात को बाहर क्यों निकली। आज तो तुमने ये कहकर टाल दिया कि रात को बाहर क्यों निकली थी, लेकिन यह केवल एक ही मामला नहीं है। 2015 का केस, 2017 का केस, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2021 में 31,677 केस दर्ज किए गए, जो कि बढ़कर 2023 में 34,691 केस हो गए। क्या पश्चिम बंगाल में रात को 12:30 बजे किसी के भी साथ गंदी हरकतें की जा सकती है? क्या अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है? क्या अपराधियों को अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या अपराधी रात को 12:30 बजते ही कोई भी अपराध कर सकते हैं? क्या इससे बचने का केवल एक ही रास्ता बचा है कि लड़कियों को घर में कैद कर दिया जाए? घटना पर बात करते हैं तो ये घटना 10 अक्टूबर रात 12:30 बजे की बताई जा रही है, लेकिन कई सूत्रों के अनुसार यह 8 बजे की भी बताई जा रही है, जिसमें एक मेडिकल छात्रा अपने मित्र के साथ बाहर निकलती है हॉस्टल से और
थोड़ी ही दूर कुछ मनचले उन पर हमला कर देते हैं और लड़की को जंगल की ओर ले जाने लगते हैं और उस वारदात को अंजाम देते हैं। क्या महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को समान अधिकार का नारा केवल संसद वोट मांगने तक ही सीमित रह जाता है, या वाकई में उनको सम्मान, उनका अधिकार मिलता है? जब किसी महिला के साथ कोई भी दुष्कर्म होता है, क्या तब आपको उसकी चीखें सुनाई नहीं देती? क्या तब आपको वो महिला सशक्तिकरण, सम्मान याद नहीं आता? क्या जब किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा होता है तो उसको न्याय दिलाने का आपका कर्तव्य नहीं बनता? सरकार नहीं बल्कि हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी अपराध करते समय ये नहीं देखता कि वह अपराध किसके साथ कर रहा है। आने वाले समय में किसी भी बहन बेटी के साथ ना हो, इसलिए हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें उन अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा और अपने समाज में एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी दिशा, एक अच्छा सभ्य समाज बनाने का हमें प्रयत्न करना होगा। धन्यवाद।